गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 13 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे गुवन के डैड गुवन और यूरी की शादी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे ये बात सुनकर सारंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके हाथ से वो कांच की प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। सब लोग जो हैरान होकर सारंग की तरफ देख रहे होते हैं और वहीं पे सारंग जो हैरान होकर गुवन की तरफ देख रही होती है। वहीं पे गुवन सारंग की तरफ देख रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा हर्ट हुई है ये बातें सुनकर। और वहीं पे फिर सारंग को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर सबसे वो बार बार माफी मांगने लग जाती है और फिर नीचे बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लग जाती है, जहाँ पे गुवन नीचे बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे सारंग उससे भी बार बार माफी मांगने लग जाती है तो गुवन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जहाँ पे सारंग बोलती कि क्या, और फिर हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और फिर स्माइल करते हुए बोलते कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, और फिर से कांच के टुकड़े उठाने लग जाती है। तो गुवन उसका हाथ पकड़ता है, उससे कहता है कि तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं ठीक कर लूंगा ये सब। तभी यहाँ पे सारंग बोलते कि नहीं नहीं सर, गलती मेरी तो मैं ही करूंगी। और फिर गुवन उसे डांटते हुए हल्के से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ से जाओ, मैं साफ कर दूंगा। और वहीं पे फिर सारंग की कलीग आ जाती है, वो उससे बोलती है कि सारंग तुम यहाँ से जाओ, मैं ठीक कर दूंगी। और फिर सारंग वहाँ से चली जाती है और वहीं पे गुवन सारंग की तरफ ही देख रहा होता जाते हुए। और वहीं पे सारंग तो काफी सदमे में चल रही होती है क्योंकि उसे काफी हर्ट हुआ होता है अंदर से। फिर खुद को संभालते हुए अपने काम पे वापस लग जाती है। वहीं पे हम अंदर गुवन और बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पे यूरी के डैड गुवन की काफी तारीफ करते हैं और बोलते कि वाकई में तुम एम्प्लॉयज की कितनी केयर करते हो। जहाँ पे यूरी कहती कि मुझे इसकी यही बात तो पसंद है, तभी तो मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर तभी वहाँ पे गुवन के डैड उससे शादी की बात करते हैं, जहाँ पे गुवन कहता है कि मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया था कि यूरी के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जहाँ पे सब लोग ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तो यूरी के डैड बोलते कि अरे वाह, तुम प्यार करना भी जानते हो। फिर तभी यहाँ पे गुवन के डैड बोलते कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम किससे प्यार कर, हम यहाँ तुम्हारी और यूरी की शादी के बारे में बातें करने के लिए बैठे हैं। जहाँ पे गुवन अपने डैड से कहता है कि मैंने कह दिया ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जहाँ पे गुवन के डैड को गुस्सा आ रहा होता है, तभी यहाँ पे यूरी जो है उसके डैड के गुस्से को संभालते हुए बोलती कि कोई बात नहीं अंकल, अगर ये किसी और से प्यार करता है तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और गुवन से बोलती कि कोई बात नहीं, तुम्हें जिससे भी प्यार करना है कर लो, लेकिन बाद में उसे तुम ब्रेकअप कर लेना और फिर मेरे से शादी कर लेना। जहाँ पे यूरी के डैड अपनी बेटी की तारीफ करते हुए बोलने लग जाते हैं कि देखा मेरी बेटी का कितना बड़ा दिल है। जहाँ पे गुवन के डैड भी हंसते हुए बोलते कि तभी तो मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। वहीं पे गुवन को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तभी वो सब पे चिल्लाते हुए बोलते कि अभी अभी मैंने आप सब लोगों को एक बातें बताई कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन किसी को भी उस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सब लोग मेरी शादी की बकवास कर रहे हैं। वहीं पे उन सब लोगों से बोलते हैं कि मैंने कह दिया ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरा फैसला यही रहेगा, मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा और मेरा फैसला कभी भी नहीं बदलेगा और मैं चाहता हूँ कि शादी की बकवास यहीं पर बंद कर दी जाए। और सबसे बाय कहकर वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गुवन अपने रूम में होता है, वो सारंग को कॉल लगा रहा होता है। जहाँ पे सारंग उसके कॉल का जवाब नहीं देती है तो वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं, जहाँ पे उसकी नई सीनियर उसे डांट रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो और ऐसी स्किल्स के साथ तुम यहाँ पे ज्वाइन भी कैसे कर सकती हो। फिर इसके बाद वो उसे सेकंड फ्लोर संभालने का काम दे देती है। सारंग जो खाने की प्लेट लेकर ऊपर पहुंच जाती है और तभी उसको गुवन मिल जाता है। गुवन उसकी प्लेट लेकर उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की तो तुमने मेरी कॉल्स की आंसर क्यों नहीं करी। तभी यहाँ पे सारंग बताती है कि मेरा फोन तो लॉकर में है और मैं काफी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जहाँ पे गुवन उससे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, तुमने जो कुछ भी सुना। तो सारंग उसकी तरफ देख रही होती है, तो गुवन उससे बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो सारंग उससे बोलते हैं कि नहीं, नाराज नहीं हूँ, बस बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। और वहीं पे उससे बोलता है कि जो तुमने सुना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वहीं पे सारंग उसकी तरफ देख रही होती है, तभी उससे गुवन बोलता है कि जैसे तुम्हें काम से फुर्सत मिल जाए तो प्लीज मुझे जल्द से जल्द कॉल कर लेना। वहीं पे सारंग बोलती है कि ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है। सारंग उसकी तरफ देख रही होती है। फिर सारंग जो है एक रूम में पहुंच जाती है, वो रूम का दरवाजा खोलती है तो रूम देखने से एक बच्चे का रूम लग रहा होता है। तभी वो जो अंदर ढूंढ रही होती है लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता है। तभी एक बच्चे का हाथ आता है, उसका पैर पकड़ लेता है, जहाँ पे सारंग काफी डर जाती है और वहीं पे चिल्ला पड़ती है। जहाँ पे बच्चा तो हंसी उड़ा रहा होता है और वो बच्चा और कोई नहीं, हारंग का बेटा होता है जिसका नाम होता है जीहू। लेकिन सारंग को उसके बारे में नहीं पता होता। तभी वो जीहू से बोलती कि मुझसे माफी मांगो। तो जीहू उससे बोलता है बदतमीजी से कि आखिर तुम होती कौन हो, तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ, मुझे सर कहो। जब पे सारंग बोलती कि सर माय फुट, चुपचाप मुझसे माफी मांगो, अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पे बोलता कि आखिर मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, कोई तुम इंपॉर्टेंट इंसान हो। जहाँ पे सारंग बोलते कि देखो तुम्हारे पास अभी भी चांस है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी, चुपचाप जल्दी से मुझसे माफी मांग लो। जहाँ पे जीहू कहता है कि अच्छा अगर नहीं किया तो। तभी अब सारंग कहती है कि अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पे अचानक से उसके गुदगुदी करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे जीहू तो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। फिर तभी पे सारंग बोलती है कि देखा मैंने कहा ना, मुझसे माफी मांग लो जल्द से जल्द। तभी पे जीहू उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी पे सारंग बोलते कि तुम जो
हो कोई भी हो, मुझे इतना पता है कि तुम एक शरारती बच्चे हो और तुम जैसे बच्चों को मुझे सबक सिखाना अच्छे से आता है। और फिर से उसे गुदगुदी करने लग जाती है, जहाँ पे जीहू उससे बोलता है कि अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जहाँ पे सारंग बोलती है कि माफ तो मैं तुम्हें नहीं करूंगी और उसे कंटिन्यूअसली गुदगुदी करने लग जाती है, जहाँ पे जीहू को जो उससे माफी मांगनी पड़ती है। और वहीं पे फिर उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा अफसोस होने वाला है। फिर तभी पे सारंग बोलती है कि अफसोस किस बात का होगा, मैंने कोई गलत थोड़ी ना किया है। फिर तभी वहाँ पे सारंग को उसकी सीनियर का कॉल आता है और बताती है कि चेयरमैन साहब अपने नाती को बुला रहे हैं। और वहीं पे सारंग को समझ में आता है कि मिस हारंग का बेटा है और वहीं पे वो जीहू को काफी हैरान होकर देख रही होती है। फिर इसके बाद सारंग जीहू को लेकर चेयरमैन के पास पहुंच जाती है। वहीं पे जीहू काफी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है सबके सामने, जहाँ पे सारंग ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये मुझसे तो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था और यहाँ पे कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग की जो सीनियर होती है सबको आज की सैलरी उनको दे रही होती है। जब सारंग की बारी आती है तो उसकी सीनियर कहती है कि वैसे तुम इस सैलरी को डिजर्व तो नहीं करती हो लेकिन तब भी मैं तुम्हें दे रही हूँ। फिर सारंग जो है घर पहुंच जाती है और वहीं पे काफी थकी हुई होती है और अपने पैसों को देखते हुए बोल रही होती है कि जितनी सैलरी मुझे एक दिन की मिली है इतनी तो मेरी मंथली सैलरी होती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ गुवन को देखते हैं जो अपने डैड के साथ बैठा होता है। वहीं पे उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि तुम अभी जिससे भी प्यार करते हो उसे छोड़ दो, क्योंकि एंड द एंड में वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। जहाँ पे गुवन कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे अपने दिल से प्यार करता हूँ और एट द एंड तक करता रहूंगा और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और वहां से उठकर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन सारंग के घर पहुंच जाता है और उसके घर के नीचे खड़ा होकर उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सारंग तो सो चुकी होती है, लेकिन गुवन को नहीं पता होता है। और वहीं पे गुवन परेशान हो जाता है। तभी वो जो है सारंग के घर के दरवाजे को कूद कर जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे रहते हो? तो गुवन बताता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। और वहीं पे पुलिस वाले बोल रहे होते हैं कि हमें जो है किसी ने कॉल कर बताया कि कोई अजीब सा आदमी यहाँ पर आ गया है। तो गुवन कहता है कि अजीब सा आदमी, यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो पुलिस वाला कहता है तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। जहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे लगता है किसी को कोई गलत फहमी हो गई है। तो वो लोग पूछते हैं तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो गुवन बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और मैंने उससे कितनी बार कॉल करने की कोशिश करी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है, तभी मैं उसके लिए परेशान हो गया था। और वहीं पे फिर पुलिस वाला कहता है कि जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे परेशान हो गई है, तुम हो ना हो कोई स्टॉकर हो, तुम उसका पीछा कर रहे हो। जहाँ पे गुवन कहता है कि क्या स्टॉकर, क्या आपको मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं कोई स्टॉकर हूँ? जहाँ पे लेडी पुलिस गुवन का सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि तुम कोई स्टॉकर नहीं हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से काफी प्यार करते हो। जहाँ पे गुवन को वो लेडी पुलिस वाली काफी अच्छी लगती है, वो उसका हाथ पकड़कर उससे थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों साथ में बैठ जाते हैं। वहीं पे पुलिस वाला गुवन से कहता है कि हो ना हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नफरत करती है, तभी तो वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है क्योंकि तुम एक स्टॉकर हो। जहाँ पे गुवन को तो गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ पे लेडी पुलिस वाली कहती है कि जरूरी नहीं सब तुम्हारी तरह हो, जब मैं नाराज हो जाया करती तुमने मुझे कभी भी कॉल नहीं किया, जरूरी नहीं सब तुम्हारी तरह होते हैं। जहाँ पे गुवन ने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये दोनों भी जो है कपल है। और वहीं पे दोनों पुलिस वालों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। वो दोनों कपल आपस में झगड़ने लगते हैं तो गुवन काफी परेशान हो जाता है, सोच रहा होता है कि वो कहाँ फंस गया, वो कहाँ सारंग से मिलने आया था लेकिन इन दोनों के बीच में फंस गया। और वहीं पे फिर गुवन उन दोनों की सुलह करवाता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में पियुंग को देखते हैं जो रूवन के साथ काम कर रही होती है। तो रूवन उससे बोलते हैं कि ये काम छोड़ दो, इसे मैं कर लूंगा, तुमने खाना भी नहीं खाया, तुमने आराम भी नहीं किया, तुम जाके आराम करो। तो पियुंग कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो रूवन कहते लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि पियुंग जो है कस्टमर्स के पास जाकर अपना प्रोडक्ट की सेल कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे सारे कस्टमर जो है सो रहे होते हैं। वहीं पे पियुंग वापस चली जाती है। वहीं पे मीना देखती है कि पियुंग वापस आ गई है तो उससे कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई हो, तुम सेल्स क्यों नहीं कर रही हो। तभी हमें पियुंग बताती है कि सारे कस्टमर्स का सोने का वक्त है तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। जहाँ पे मीना उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हें जो है सेल्स करना आती नहीं, तभी तुम्हें अभी तक प्रमोशन नहीं मिला, इसलिए कहती है कि चुपचाप जाके काम करो। जहाँ पे पियुंग मना कर देती है काम करने से। तभी यहाँ पे मीना कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जहाँ पे पियुंग मना कर देती है और कहती है कि लगता है तुम्हें जो है किंग एयर फ्लाइट के रूल्स के बारे में नहीं पता है। और वहीं पे फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जहाँ पे गुवन किंग द लैंड पहुंच जाता है सारंग से मिलने के लिए। और वहीं पे सारंग उससे पूछ रही होती है कि सर आपको क्या चाहिए, कॉफी या फिर चाय। जहाँ पे गुवन उससे डायरेक्ट ये पूछता है कि कल मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल्स की, तुमने मेरी कॉल्स को क्यों नहीं उठाया। जहाँ पे सारंग बताती कि कल मैं थकने के कारण जल्दी सो गई थी इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाई। फिर वहीं पे गुवन उससे बोलते कि क्या काम के बाद हम दोनों मिल सकते हैं। वहीं पे सारंग जवाब देने ही वाली होती लेकिन तभी यहाँ पे यूरी आ जाती है। यूरी के आने के बाद से सारंग वहाँ से चली जाती है। वहीं पे यूरी गुवन से कहती है कि तुम्हें तो पता ही हो कितने सारे लड़के मुझसे शादी करने के लिए मरते हैं। तो गुवन कहता है कि हाँ मुझे पता है, तभी तो मैंने तुमसे सॉरी नहीं कहा। तो यूरी कहती है लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो गुवन कहता है कि देखो यूरी मैं चाहता हूँ कि तुम जो है सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस करो। तो यूरी कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। तो गुवन कहता है मैंने कहा सच्चा प्यार। तो यूरी कहती है कि हाँ वो प्यार जो है मैं तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो गुवन कहता है कि सॉरी मैं किसी और से प्यार करता हूँ और हमेशा उससे ही प्यार करता रहूंगा। और वहीं पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे यूरी उससे कहती है कि देखो तुम मुझे ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, मुझसे शादी कर लो, इस
इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम किंग ग्रुप के हेड बन जाओगे। जहाँ पे गोवन उससे कहते हैं कि कॉफी जो है मेरी तरफ से पी लेना, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गोवन सारंग के फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठा होता है और काफी उदास होता है। तभी आपका शेफ आता है और उसे ड्रिंक देते हुए कहता है कि पी लो। जहाँ पे गोवन कहते हैं कि मैंने ऑर्डर नहीं करी है। तभी आपका शेफ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है। जहाँ पे गोवन कहता है चिल्लाते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं उसने मुझे धोखा दिया है, नहीं मैंने उसे धोखा दिया है, और नहीं हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है। जहाँ पे शेफ उसे फिर से ड्रिंक देते हुए कहते हैं कि प्लीज इसे पी लो, ये मैं अपने दिल से दे रहा हूँ। जहाँ पे गोवन उससे कहता है कि थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर तभी यहाँ पे ड्रिंक जब पी रहा होता है तो सारंग आ जाती है और सारंग के साथ बैठ जाती है। तो गोवन उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना। जहाँ पे सारंग कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो गोवन कहता है इसका मतलब तुम ठीक नहीं हो, तो तुम्हें जो है मेरे सामने ठीक होने का दिखावा भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे सारंग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। तभी यहाँ पे गोवन कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए ले सकती हो। और वह बस से कहते हैं कि देखो तुम उन बातों को दिल पे मत लगाना। तो सारंग उससे बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो गोवन कहते हैं कि थैंक गॉड तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रही हो। तो सारंग कहती है कि ब्रेकअप तुमसे किसने कहा, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे थे। तो गोवन कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं, और नहीं मैं तुमसे कभी ब्रेकअप करना चाहूंगा क्योंकि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हो सकता। और उससे कहती है कि अच्छी बात है, और क्या तुम अपने डैड के बारे में कह रहे थे, वो शादी वाली बात, तो वो तुम्हारे डैड है, वो ऐसी बातें कर सकते हैं, और वैसे भी मेरी ग्रैंड मॉम ने भी जो है अभी तक तुम्हें अप्रूवल नहीं दिया है। जहाँ पे गोवन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके दिल में अभी भी मैं ही नंबर 1 पे हूँ। जहाँ पे सारंग उससे बोलते कि कितना खुश हो रहे हो, जैसे कोई महान काम कर आए हो। तो गोवन कहते कि ऑब्वियसली ये महान काम ही है। जहाँ पे सारंग को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। गोवन उसकी स्माइल को देखकर उसे खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि थैंक गॉड कम से कम तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई। तो सारंग उससे बोलते कि तुम्हें तो मेरी स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ना। तो गोवन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। और वहीं पे सारंग उससे बोलते कि देखो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। वहीं पे गोवन भी कहता है कि तुम्हें भी जो है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे डैड की जो बातों को दिल पे मत लगाना, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं किसी और से प्यार करता। फिर वहीं पर उससे कहते हैं कि अगर तुम इस बात से नाराज नहीं थी तो तुम क्या सोचने के लिए मुझसे टाइम मांग रही थी। तो सारंग उससे पूछती कि क्या तुम्हें ड्रीम टीम के बारे में पता है। तो गोवन कहता है हैरान होते हुए कि ये क्या चीज है। तो सारंग कहती कि पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन काम करने के बाद एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद इस टीम को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं एक अमीर घर की नौकरानी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ये सपना बिल्कुल भी नहीं था, मेरा सपना होटल में काम करने का था। जहाँ पे गोवन को उसके लिए काफी बुरा लगता है, उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि हमारे एम्प्लॉयज को पर्सनल चीजों के लिए भी इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। और वहीं पे वो शेफ फिर से आ जाता है, गोवन की तरफ देखते हुए बोलता है कि पहले तुम कितने ज्यादा मुरझाए हुए थे, जैसे कि तुम रो ही दोगे, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आने की वजह से तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी आ गई है। तो सारंग हंसते हुए बोलते कि क्या तुम रोने वाले थे। तो गोवन कहते कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पे वो शेफ जो है अपनी कलाकारी दिखाते हुए एग से उनके लिए दिल बनाता है, और वहीं पे वो दोनों भी जो है शेफ को बनाते हुए देख रहे होते हैं, काफी खुश होते हैं। और वहीं पे फिर गोवन कहता है कि ये दिल जो है मेरा है, और वहीं पे सारंग कहती है कि मुझे पता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में डायल उसकी बेटी और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि डैड हम लोग बाहर जा रहे हैं आज खाने के लिए। तो कहते हैं कि सॉरी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मैं काफी थका हुआ हूँ, तो तुम घर पर ही खा लो। वहीं पे उसकी बेटी उसे याद दिलाती कि डैड क्या आप भूल गए आपकी और मॉम की आज एनिवर्सरी है। वहीं पे वो सच में भूल गया होता है। फिर तभी वो डायल कहती है तो हम बाहर जा रहे हैं ना। जहाँ पे वो कहते हैं कि सॉरी मैं नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर हम नेक्स्ट सीन में डायल को देखते हैं जो कि बाजार से सब्जियां लेकर आ रही होती है, और वहीं पर अचानक से उसकी सारी सब्जी नीचे जमीन पर गिर जाती है और बिखर जाती है, और वहीं पे वो सब्जियां बटोरने लग जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेल रहा होता है और काफी एंजॉय कर रहा होता है। और वहीं पे तभी डायल की खतरनाक वाली एंट्री होती है, वो अपने हस्बैंड के ऊपर सब्जियां फेंककर उसे मारती है, उसकी अच्छे से कुटाई करती है, जहाँ पे उसके हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स ये देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि आखिर डायल को पता कैसे चला था। जब वो सब्जियां बटोर रही थी तभी उसकी नजर पड़ जाती है कि उसका हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं खेलने के लिए जा रहा है, और तभी वो यहाँ पर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड उसके सामने बैठा होता है और वहीं पर उससे पूछ रही होती है कि आज तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसका हस्बैंड बताता है कि उसने तो कब की जॉब छोड़ दी है। वहीं पर डायल सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि ये जॉब तुमने कब छोड़ी। तभी उसका हस्बैंड बताता है कि उसे जॉब छोड़े हुए कम से कम 1 साल हो गया। जहाँ पर डायल सुनकर काफी शॉक्ड होती है और उससे कहती है इसका मतलब तुम 1 साल से मुझे बेवकूफ बनाते हुए आ रहे हो। और वहीं पे वो अपने हस्बैंड की और भी ज्यादा पिटाई करने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में गोवन को देखते हैं जो अपने कैबिन में होता है, और वहीं पे उसके डैड ने जो रिपोर्ट बनाने के लिए बोली होती है वो रिपोर्ट की तैयारी वो कर रहा होता है अपने कैबिन में सेंसी के साथ मिलकर। और वहीं पे सारंग भी आ जाती है उनके लिए खाना लेकर और गोवन को खाना खिलाकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग वाला दिन भी आ जाता है, और वहीं पे गोवन और सेंसिक जब मीटिंग रूम में जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे सेंसिक गोवन से कहता है कि ये जंग तुम ही जीतोगे। जहाँ पे गोवन कहता है कि ये कोई जंग नहीं है असली वाली। जहाँ पे सेंसिक बोलता है कि नहीं मिस सारंग के साथ ये तुम्हारी असली ही जंग है, तुम्हें जीतना ही होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग जो है मीटिंग रूम में बैठे होते हैं, और वहीं पे फिर सबसे पहले मिस हारंग अपनी प्रेजेंटेशन देती है। वो सबसे पहले बोलते हैं कि क्यों ना हम अपने एम्प्लॉयज को मिल रही सैलरी और फैसिलिटीज को हाफ कर दे,
जिससे हमारे होटल को 10 बिलियन वॉन का फायदा होगा। जहाँ पे चेयरमैन इलवन गुवन से कहते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या प्रेजेंटेशन बनाकर लाए हो। जहाँ पे गुवन कहता है कि क्यों ना हम शुरुआत 100 बिलियन वॉन से करें। जहाँ पे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वहीं पे गुवन फिर अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा होटल बाकी सभी लोकल होटल्स के साथ मर्ज कर ले। और वहीं पे कहता है कि अब तक मैं 170 होटल्स के साथ बात कर चुका हूँ, जिसमें से 30 होटल हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है। और ऐसे ही मैं किंग होटल की चेन बनाना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ कोरिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे चेयरमैन इलवन गुवन का ये आइडिया सुनकर काफी इंप्रेस होते हैं और खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि अगले महीने से तुम जो है किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट बनोगे। जहाँ पे ये बात सुनकर तो हारंग के दिल में आग लग जाती है और वो गुस्सा होकर अपने कैबिन में चली जाती है। वहीं पे उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी जाता है और वो हारंग से कहता है कि मैम मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप इस होटल के ऊपर गिव अप कर दे। जहाँ पे हारंग गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए उस पर बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इस होटल के ऊपर गिव अप कर दूंगी। ये होटल मेरा और मेरा ही रहेगा। वहीं पे हम किंग द लैंड में देखते हैं जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि नेक्स्ट मंथ से गुवन जो है इस होटल का प्रेसिडेंट बनने वाला है। सब लोग गुवन के लिए काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे किंग द लैंड की मैनेजर आ जाती है और वो सारंग से बोलती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और वहीं पे फिर सारंग को बता दी होती है कि चेयरमैन इल्मो ने स्पेशली तुम्हें उनके घर पर बुलाया है, वो चाहते कि तुम यहाँ पर काम न करो। जब सारंग हैरान हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब सारंग जो है गुवन के घर पहुंच जाए और वहीं पे गुवन के डैड से मिलती है। जहाँ पे गुवन के डैड सारंग से कहते हैं कि मुझसे जो है जीव ने स्पेशली तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक वो यहाँ पे कोरिया में है तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि वो कई सालों तक अकेला रहा था और उसने मुझसे पहली बार कुछ चीज मांगी है, इसलिए मैं उसकी विश पूरी करना चाहता हूँ। जहाँ पे सारंग गुवन के डैड से कहते कि क्या आप चाहते हैं कि मैं एज ए एम्प्लॉय यहाँ पर काम करूँ, तो गुवन के डैड कहते कि नहीं नहीं, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। और वहीं पे वो गुवन के डैड से पूछती है कि क्या मैं जीहू को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, तो वो हंसते हुए बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा बिल्कुल कर सकती हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब पे सारंग जो जीहू के रूम में पहुंच जाती है। जीहू को जब पता चल जाता है कि सारंग आ गई तो वो उसे डराने के लिए छिप जाता है और वहीं पे सारंग भी जो छिप जाती है। जीहू देखते है कि आखिर ये गायब कहाँ हो गई और वहीं पे उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सारंग पीछे से आके उसे डरा देती है। तो जीहू उससे बोलने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डराने की। और वहीं पे सारंग ने सोच लिया होता है कि सबसे पहले वो जीहू को तमीज सिखाएगी और वहीं पे वो दोनों जो है गेम खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों को जो है अपनी अपनी स्लीपर्स थ्रो करनी होती है। जहाँ पे सारंग जो अपनी स्लीपर थ्रो करती है तो उसकी स्लीपर काफी दूर तक जाती है और जीहू की स्लीपर ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, वो गेम हार जाता है। तो सारंग बोलती है कि चलो मैं जीत गई तो अब तुम्हें मुझे तमीज से बात करनी होगी। तभी वहाँ पे जीहू कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे एक और बार खेलनी है। तभी वहाँ पे सारंग बोलते हैं कि तुम प्यार से बोलो। वहीं पे जीहू काफी प्यार से बोलता है। फिर वो दोनों जो है वही गेम फिर से खेलने लग जाते हैं और ऐसे खेलते खेलते वो काफी मजे करते हैं एक दूसरे के साथ और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं पे गेम खेलने के बाद सारंग और जीहू आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सारंग उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जो है तमीज से बात करनी चाहिए, ऐसे किसी से रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। जहाँ पे जीहू बता रहा होता है कि वो कई सालों से अकेला है, उसके कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पे सारंग को उसके लिए काफी बुरा लगता है। फिर सारंग जो जीहू को लेकर चेयरमैन इलवन के पास लेकर पहुंच जाती है और वहीं पे जीहू बता रहा होता है कि आज मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया और वहीं पे चला जाता है। तभी यहाँ पे चेयरमैन इलवन सारंग से बोल रहे होते हैं कि मैंने पहली बार जीहू को इतना खुश देखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे सारंग जो है जीहू के लिए कुछ स्नैक्स लेकर जा रही होती है कि तभी यहाँ पे गुवर अपने रूम से निकलता है। वो सारंग को देख लेते तो काफी शॉक्ड होता है और अपने रूम में खींच कर ले जाता है और वहीं पे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सारंग बताते कि तुम्हारे डैड ने मुझे स्पेशली जीहू के लिए बुलाया है। जहाँ पे गुवन कहते कि ये बहुत गलत बात है, मैं इस पे बात करूंगा। जब पे सारंग कहते कि तुम ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वह पे से पूछती कि क्या तुम्हारा रूम है, तो गुवन कहते कि हाँ ये मेरा रूम है। तो सारंग कहते कि क्या मैं देख सकती हूँ, तो गुवन कहते कि ऑफ कोर्स। और वह पे सारंग जो गुवन का रूम देख रही होती है कि तभी उसे उसकी नजर जो है कैंडी फिश पर पड़ जाती है। तो सारंग उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और वहीं पे देखती कि उसकी फोटो भी लगी हुई है गुवन के साथ। तो सारंग बोलती है कि तुम मुझे तब से पसंद कर रहे हो क्या, और वहीं पे उस फोटो को लेकर उसे चिढ़ाने लग जाती है। जहाँ पे गुवन उससे फोटो छीन रहा होता है और उसी बीच वो दोनों जो है बेड पर गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जीहू आ जाता है। जीहू को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और छिप जाते हैं और फिर तभी वहाँ पे सारंग उसे पीछे से धप्पा कर देती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे सारंग बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। जहाँ पे वो बोलते हैं कि रुको रुको मैं छिपने जा रहा हूँ और फिर सारंग भी जो उसके साथ चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन सारंग को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे सारंग बोलती है कि क्या तुमने कभी भी जीहू के साथ टाइम स्पेंड किया। तो गुवन बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तब वो अब्रॉड में था और जब वो यहाँ पर आया तो वो अब्रॉड में था, तो मैंने कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। तभी वहाँ पे सारंग बोलती है कि प्लीज तुम उसके साथ एक बार टाइम स्पेंड जरूर करना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन जब घर पहुंचता है तो जीहू सो रहा होता है। तभी उसे उठाता है। तभी यहाँ पे जीहू जो काफी फॉर्मल होकर उससे बात कर रहा होता है। फिर गुवन से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तो जीहू बताता है कि वो अपनी मॉम का इंतजार कर रहा है। तो गुवन कहता है कि तुम्हारी मॉम लेट आएगी। तभी यहाँ पे कहते हैं कि मैं तब भी अपनी मॉम का इंतजार करना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे हारंग आ जाती है। वो अपनी मॉम को देखकर खुश होते हुए अपनी मॉम की तरफ भागता है। जब पे हारंग उससे बोलती है हैरान होते हुए
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अभी तक गए नहीं, और वहाँ पे उसे डांट लगा देती है, जहाँ पे जीहू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर तभी यहाँ पे गोवन उसे समझाता है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जहाँ पे आरंग कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ना ही मैं तुम्हारी मॉम की तरह हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गोवन जीहू के पास जाता है उसके रूम में, और उससे कहता है कि मैं पहली बार तुम्हारे रूम में आया हूँ, और वहीं पे देख रहा होता है कि जीहू रो रहा है। तभी उसे चुप कराता है और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम मेरे साथ करना चाहोगे तो मुझे जरूर बताना। जहाँ पे वो इतना कहकर जा रहा होता है तभी जीहू उसे पीछे से पकड़कर रोक लेता है, और वहीं पे गोवन उसकी तरफ देखता है पीछे मुड़कर। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे जीहू, गोवन, सारंग मिलकर पिकनिक पर पहुंच जाते हैं, और वहीं पे वो तीनों मिलकर काफी इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी चीजें भी खाते हैं। और वहीं पे गोवन जीहू के साथ अकेले में बहुत सारी बातें भी करता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे गोवन मिस ओकेजा से अपनी मॉम के बारे में पूछने के लिए जाता है, पता करने के लिए जाता है, और वहीं पे मिस ओकेजा उससे कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें जानना है कि आखिर तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। जहाँ पे गोवन मना कर देता है और कहता है कि मुझे उनके बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गोवन अपने कैबिन में होता है और अपनी मॉम की दी उस घड़ी को देख रहा होता है, और उस घड़ी को जो वो एक बॉक्स में पैक कर देता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गोवन सारंग के घर पहुंच जाता है, और वहीं पे सारंग उसके लिए खाना बना रही होती है और गोवन भी उसकी मदद करता है। फिर वो दोनों खाना बनाकर एक दूसरे को खाना भी खिलाते और काफी इंजॉय करते हैं, और वहीं पे वो दोनों जो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और कुछ बातें भी शेयर कर रहे होते हैं। वहीं पे सारंग उसे कंफर्ट करते हुए गले लगा लेती है, और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि सारंग के घर के नीचे कोई खड़ा होता है जो कि उन दोनों की चुपके से फोटोज क्लिक कर रहा होता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 13 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।